नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई थिंक अच्छे ही होंगे। एंड आज का वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है कि ये ट्रेडोफिना के ऊपर आपका वीडियो रहेगा। ठीक है, आपने ये वीडियो आखिरी तक देखना है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड सारी की सारी आज हम बातें करेंगे इसके ऊपर कि आपको अगर ओवरड्यू हुआ तो आपके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी जो है कि कितना लगेगा, एंड कितना कॉल आएगा, होम विजिट होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो कितने दिन में होता है। तो आपको इस वीडियो में बने हुए रहना है। एंड जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, जो आपको बातें बताऊंगा, आपको एज इट इज़ फॉलो करनी है। अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर बेनिफिट होगा। ठीक है, बट उसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा। ठीक है, देखिए हम ट्रेडोफिना की अगर बात करते हैं तो रिफिलो करके इसका पहले ऐप आता था, बट इन्होंने अपडेट करके इसका नाम ट्रेडोफिना रख दिया है। एंड जो इनके लेंडर प्रोवाइडर है, पहले बहुत कम लेंडर थे इनके, बट अब मल्टीपल है। एंड जैसे कि आप जानते हो कि किस ऐप, रिंग ऐप एंड ट्रू बैलेंस एंड अदर भी है, तो इनके सबके लेंडर जो है वो सेम भी है, काफ़ी सेम भी है, 10 to 20% सेम है। बट इसमें आपको प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे ही आप रिपेमेंट आपका ओवरड्यू होता है, तो ओवरड्यू होने के बाद आपको मल्टीपल कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। इस केस में आपको क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, आपको एक इससे पहले डाउट रहता है कि जैसे हमारा ओवरड्यू होता है तो हम हमारे कॉन्टैक्ट पर कॉल जाता है या नहीं जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये लोग कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल नहीं करते हैं। आप देख सकते हो 23,760 रुपये सामने आपके सामने अमाउंट है, लोन का अमाउंट है, जो कब 4 जून 2023 को यहाँ पर था। 24% का इंटरेस्ट था, 62 डेज़ का यहाँ पर देखो आपके सामने बिल्कुल है। एंड 11,405 का था। एंड इंटरेस्ट यहाँ पर लग के आपके सामने 11,889 का हो चुका है। 4 जून को फर्स्ट ईएमआई थी। एंड यहाँ पर देखो आप, एंड 5 जुलाई 2023 को यहाँ पर सेकेंड ईएमआई थी। बट किसी कारणवश जिनका ये हमने लॉगिन किया हुआ है, जिनका ये डाटा है, वो किसी कारणवश पेमेंट नहीं कर पाए हैं। एंड उनके पास थोड़ा पर्सनल इशू था। तो आपका भी कोई ना कोई इशू होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो इस केस में आपको क्या करना है ये मैं आगे बताता रहूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 साल तकरीबन हो चुका है, 4 जून। एंड आज का ये वीडियो 1 जून का है। एंड 1 साल समझ लो आप, सिर्फ 3 दिन रह रहे हैं, 1 साल कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, इस केस में आपको देखिए, जब आपका ओवरड्यू होता है तो आपको मल्टीपल कॉल आता है, आपको परेशान किया जाता है। ठीक है, एंड होम विजिट भी हो जाता है। बट होम विजिट का भी यहाँ पर रीज़न है कि किसका होगा किसका नहीं होगा। तो देखिए, अगर आपने पहले इस डेट में लोन लिया हुआ है एंड आपको लगता है कि रिपेमेंट नहीं किया है तो होम विजिट हो जाएगा। तो देखिए, पहले अगर आपका लेंडर आपका पुराने वाला है तो आपका होम विजिट के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, होम विजिट सिटी में हो सकता है, विलेज में बहुत कम चांसेस है। अगर आपने अभी रिसेंटली 2024 में लोन लिया हुआ है तो आपका होम विजिट होने के चांसेस 99% है। ठीक है, आप ये ध्यान रखना। आपको सबसे पहले एक काम करना है कि जैसे ही आपका ओवरड्यू होता है, तो अगर तो आपके पास पैसा है तो भर दो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको ये बातें फॉलो करनी है। ठीक है, आपको कंपनी से एक बात करनी है एंड आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी है, जेन्युइन प्रॉब्लम बतानी है। आपने ये नहीं कहना है कि देखिए कि आपको आपके पास पैसे नहीं है। देखिए, ये चीज़ आपको पहले ही सोचनी चाहिए थी जब भी आपने कहीं से भी लोन लिया हुआ है। जैसे आपने ट्रेडोफिना से लोन लिया हुआ है, जब लोन लेते वक्त आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए थी कि अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप कहाँ से उनका वापसी दोगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, मैं उनका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, जैसे आपने गैम्बलिंग में यूज़ कर लिया या कहीं से इधर से उधर लेके, ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं, ये गलत है। तो आप गलती से भी इस ट्रैप में फंस गए हो तो आपको बाहर निकलने का मौका है। एंड आप यहाँ से सिस्टमेटिक ही बाहर निकल पाओगे, ऐसे नहीं निकल पाओगे कि आपने कहीं से लिया। कि कई बार हमें देखिए, व्हाट्सएप पर हमारा व्हाट्सएप का सपोर्ट है नीचे दिया गया, तो वहाँ पर कांटेक्ट करते हैं कि हमें मेरे मल्टीपल लोन हो चुके हैं 2-3 लाख रुपए, तो मुझे 5 लाख रुपए का कहीं से लोन दिला दो। अरे भैया, 5 लाख रुपए का लोन अगर आपको मिल भी गया है तो आप उसको कैसे वापसी रिपेमेंट करोगे। उसका 10-15-20 हज़ार रुपये का तो ईएमआई बन जाएगा, 30 हज़ार रुपये का भी ईएमआई बनेगा। एंड आपकी इनकम है ही नहीं, तो आप कैसे करोगे। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस केस में मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि आप बाउंस होने दीजिएगा ईएमआई। छोटे छोटे जो आपके लोन हैं उनको चुकाने की कोशिश कीजिएगा। एंड जो ट्रेडोफिना की बात है, तो ट्रेडोफिना से आपके कस्टमर केयर से बात करनी है।
एंड आपको प्रॉब्लम बतानी है। ठीक है, आप 1 मिनट का वेट कीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर देखिए, कस्टमर केयर से जब आप बात करते हो तो अगर तो आपको सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आपको ईमेल करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि आपको ईमेल का ही पता नहीं होता है कि ईमेल आपको कहाँ पर करनी है। तो आपको ईमेल इनके लेंडर को करनी है। जब भी आपने लोन लिया होगा तो आपको एक सेक्शन लेटर मिला होगा जो आपकी ईमेल आईडी में होगा, उसमें ईमेल आईडी दी है, सब कुछ दिया हुआ है, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर ईमेल आईडी दी है। ईमेल कैसे करना है इसका भी वीडियो बना चुके हैं, उसका वीडियो भी प्लेलिस्ट पर, यूट्यूब का प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाओ, ईमेल का वीडियो है डिस्क्रिप्शन में। जब आप चेक करोगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें फॉर्मेट मिलेगा, उस फॉर्मेट को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी से ट्रांसलेट कर सकते हो, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप इंग्लिश में, अगर कोई अदर लैंग्वेज में आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, सारी फैसिलिटी है, बस स्मार्टली वर्क आपको करना है। ठीक है, एंड आपको ईमेल कर देना है इन कैलेंडर को, एंड एक टाइम पीरियड उसमें सेट कर देना है कि आप किस डेट को पेमेंट करने वाले हो। अगर 6 महीने तो 6 महीने इसमें मेंशन कर दो, उसके बाद आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। आप 6 महीने, 1 साल, जितना भी आपको टाइम चाहिए आप उतना जेन्युइन टाइम ले लो, ठीक है। जॉब कर रहे हो एंड उसमें आपको प्रॉब्लम मेंशन करनी पड़ेगी। एक बात आप ध्यान रखना, अगर आपने प्रॉब्लम उसमें मेंशन नहीं की और आपने ऐसे ही सेट कर दिया, उसको सेंड कर दिया आपने, तो आपको देखिए टाइम मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना, आपको टाइम नहीं मिलेगा, ध्यान रखना आप ये चीज़। बाकी एक बात और इसमें कि कॉन्टैक्ट लिस्ट पर ये कॉल नहीं करते। अगर आपको टाइम मिल जाता है तो होम विजिट भी नहीं होगा, आप आगे से आगे ले सकते हो। जब भी आपका टाइम कंप्लीट होता है तो आपको फिर से ईमेल करना है कि मुझे और टाइम चाहिए, या फिर से आपको कॉल करना है कि मुझे और समय चाहिए। ठीक है, आपको मिल जाएगा। कस्टमर सपोर्ट इनका अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडोफिना का। देखिए, ऐप अच्छा तब तक लगता है जब तक वो पैसा देता है, जब पैसे वो आपको रिटर्न करने की बारी आती है तो आपको वो बेकार लगता है कि इसका सपोर्ट ऐसा है वैसा है। तो इंसान को पहले खुद पे देखना चाहिए कि जब आप खुद भी कहीं किसी को पैसे देते हो जो वो रिटर्न टाइम से वापसी नहीं करता है तो कैसा गुस्सा आता है। आप तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते होंगे, प्रॉब्लम भी आती है। तो वैसे ही कंपनी भी है, देखिए इनका बिजनेस है एंड बिजनेस ये चला रहे हैं, तो जो अच्छे तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहा है, पैसा दे रहा है, तो उनका रिटर्न कर दो, सीधी सी बात है। अगर आप दिन भर सोच रहे हो कि देखिए आप पैसा कैसे दें कैसे नहीं दें, वीडियो देखो मल्टीपल, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको देखना पड़ेगा कि जॉब कहाँ करूँ, मैं कैसे पैसे दूँ, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आपका सिर्फ यही तरीका है कि यहाँ से आप बाहर निकल सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है, बाकी सिविल स्कोर की है तो सिविल स्कोर इम्पैक्ट करता है, ज़रूर से इम्पैक्ट करता है। देन इसमें कोई भी इशू नहीं है कि जब भी आपका रिपेमेंट हो कर दोगे आप 2-3 महीने में, 3-4 महीने में, तो उसके बाद आपका सिविल भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी देखिए कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है इस ऐप के रिगार्डिंग तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है। अगर आप खुद से ये चीज़ें नहीं कर सकते हो तो आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि पेड सर्विस के अंदर क्या होता है कि हम देखिए जो आपका रिक्वेस्ट लेटर होता है वो भी बनाते हैं, आपको ज़्यादा प्रताड़ित करता है तो उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेड सर्विस के अंदर रहती है कि टाइम पीरियड कैसे बढ़ाना है, एंड अगर टाइम नहीं देता है तो आपको क्या करना है। तो हर एक चीज़ ये पेड सर्विस के अंदर आती है, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं चाहता हूँ कि देखिए एक तो इंसान पहले से ही फंसा हुआ होता है एंड दूसरा उसके ऊपर फिर से उससे पैसा वसूल करने की कोशिश करो। बट यहाँ पर ये होता है कि देखिए आप पेनल्टी देते हो, पेनल्टी 4-4, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये भी पेनल्टी देते हो। अगर वहाँ पर हमारा चार्जेस है, मिनिमम चार्जेस है 400-500 रुपये या 700-800 रुपये चार्जेस है, तो वहाँ पर आपको पे कर देना चाहिए, क्योंकि आपका पेनल्टी भी रिमूव हो जाता है, आपको गाइड किया जाता है। हमारी टीम है जो वो आपको प्रॉपर गाइड करेगी, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा ही मिलेगा लोन के रिगार्डिंग, क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, एंड एक लिमिटेड चीज़ें रहती है। ठीक है,
तो ये होता है पेड सर्विस के अंदर। एंड ये टाइम पीरियड भी कैसे बढ़ रहा है, ये भी हमारे पास आए थे जिनका ये लॉगिन आईडी है, हमारे पास आए थे। उससे पहले इनको कॉल आता था, मल्टीपल कॉल आता था, बट जो हमने इनको प्रोसेस बताया एंड इन्होंने हमारी पेड सर्विस ली तो इनको बेनिफिट मिला। ठीक है, तो आप देख सकते हो, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।